हेलो दोस्तों, YouTube चैनल जेवित स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास वाला जो पोर्शन है उसको प्रारंभ किया था और प्राचीन इतिहास में 25 लेक्चर हम पूरे कर चुके हैं। उन 25 लेक्चरों को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, तो पहले उन 25 लेक्चर्स को आप देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए ताकि आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम विदेशी आक्रमणकारी में दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर विदेशी आक्रमणकारी में हमने हिंद यूनानी आक्रमणकारी के बारे में चर्चा करी थी। आज हम शक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। शकों का जो आक्रमण हुआ, इसके बाद अगला जो पार्ट रहेगा उसमें हम पहलव और कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो शक वंश है ये लगभग 57 ईसा पूर्व, लगभग 57 ईसा पूर्व में भारत पर इन वंशों ने आक्रमण किया था। 57 ईसा पूर्व में शक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो शक लोग थे ये सीथियन जाति से संबंध था इनका। इन वंशों के लोगों का या इन शकों का संबंध सीथियन जाति से था। मध्य एशिया में इनका निवास स्थान था। अगर निवास स्थान पूछ लिया जाए कि जो शक लोग थे इनका निवास स्थान कहाँ पर है, तो इनका निवास स्थान मध्य एशिया में है। और ये जो शक लोग है स्वयं को क्षत्रक कहते थे, ये स्वयं को क्षत्रक का दर्जा देते थे कि हम क्षत्रक लोग हैं। और ये जो भारत में जिस टाइम पे शकों का शासन चल रहा था उसी समय में भारत में हूण आक्रमण हुआ। ये हूण आक्रमणकारी जो थे ये मध्य एशिया यानी कि इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है वहां की एक बर्बर जाति थी, मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिन्होंने शकों के समय भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिए आप, शकों पर आक्रमण हूण जाति ने किया था और इसी समय चीन पर भी आक्रमण इन हूण जनजाति के लोगों ने किया था। तो चीन का एक राजा था जिसका नाम था हुंगशी हुआंगती। तो ये जो चीन का शासक हुंगती हुआंगती ने चीन पर दीवार बनाई थी। चीन की जो महान दीवार है उस दीवार को इसी हूण जाति के आक्रमण से बचाव के लिए बनाया गया था और उस शासक का नाम था हुंगशी हुआंगती। तो याद रखिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो चीन की दीवार बनी है वो किन आक्रमणकारियों के कारण बनी। तो चीन की जो दीवार है वो हूण आक्रमणकारी को बचाने के लिए करी। उसके बाद हमारे भारत में हम फिलहाल शकों की बात करें, हूण जाति के बारे में हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे। हूण का आप बस इतना सा याद रखिए कि भारत पे जिस समय शक लोगों का शासन चल रहा था उस समय भारत पर हूण जनजाति ने आक्रमण किया था। ये जो शक लोग थे इन्होंने 5 शाखा में भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जो शक लोग थे 5 शाखा में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और वो 5 शाखा कौन कौन सी है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो पहली शाखा थी शकों की वो थी काबुल शाखा। अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ऊपर का भारत का ऊपरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र अफगानिस्तान वाला, उसको काबुल क्षेत्र कहा गया। तक्षशिला क्षेत्र, तक्षशिला वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद तीसरी थी मथुरा शाखा। मथुरा शाखा ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में विस्तारित थी। उज्जैन शाखा हमारे मध्य प्रदेश का मध्य वाला जो हिस्सा है ये उज्जैन शाखा। उसके बाद गोदावरी शाखा या नासिक शाखा, ये 5वीं शाखा है। तो ये 5 शाखाएं हैं जिन शाखाओं में क्या करा था, उन्होंने आक्रमण किया था। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिए। तो ये शक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद कालकाचार्य कथानक एक रचना है, कालकाचार्य कथानक जो जैन ग्रंथ से संबंधित है। ये जो कथानक है ये शकों का इसमें उल्लेख आप याद रखिए। कालकाचार्य कथानक जो जैन ग्रंथ है उस ग्रंथ में शकों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला आता है कि जो उज्जैन शाखा है, ये वाली जो उज्जैन शाखा है ये शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो शाखा थी इस शकों को आक्रमण उज्जैन पर जब शक ने आक्रमण किया था लगभग 57 ईसा पूर्व में, जब उज्जैन पर शकों ने आक्रमण किया था तो उज्जैन के शासक ने इन्हें पराजित कर दिया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जैन के शासक ने इन शक लोगों को पराजित कर दिया था जब उज्जैन पर इन्होंने आक्रमण किया था। और उसी जीत के उपलक्ष्य में वहां के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि वहां के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो याद रखिए, विक्रमादित्य नाम का कोई शासक नहीं हुआ भारत पे अभी तक। विक्रमादित्य एक उपाधि हुआ करती थी जो कि वहां के शासक ने शकों पर विजय यानी कि उनको पराजित करने के उपलक्ष्य में, विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में वहां के शासक ने धारण करी थी। उसके बाद भारत में अभी तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। भारत में ऐसे 14 कुल शासक हुए
जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। और सबसे महान एक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था, जो गुप्त वंश में आएगा। आगे गुप्त वंश में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो वो जो शासक था एक महान विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक हुआ। उसके बाद इन्हीं शकों के समय भारत में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि विक्रम संवत की प्रारंभ कब हुआ, तो 57 ईसा पूर्व में हुआ। और शक में एक महान शासक हुआ करता था जिसका नाम था रुद्र दामन। तो ये जो रुद्र दामन प्रथम है, ये गुजरात पर अधिकार इसका था। और इस शासक ने सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र गुजरात में है, सुदर्शन झील, तो आप पहले तो यही याद रखिए कि सुदर्शन झील गुजरात सौराष्ट्र में है। इस झील का पुनर्निर्माण कराया था रुद्र दामन प्रथम। और ये जो रुद्र दामन था ये शक वंश का ही एक शासक हुआ करता था। तो रुद्र दामन शक वंश का शासक हुआ करता था जिसने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का पुनर्निर्माण कराया। और ये जो सुदर्शन झील है, इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कराया था पुष्यभूति ने। पुष्यभूति मौर्य वंश का एक शासक हुआ करता था, उसने जिसने इसका निर्माण कराया था। पुष्यभूति कौन था? मौर्य वंश का एक शासक हुआ करता था जिसने इसका निर्माण कराया था। ये जो रुद्र दामन है, इसने केवल इसका पुनर्निर्माण कराया था, इससे पहले ही ये इसका निर्माण हो चुका था। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। तो ये रुद्र जो दामन है, इसने जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था गिरनार गुजरात में। गिरनार गुजरात में इसने जूनागढ़ अभिलेख बनाया था। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये शुद्ध संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख है। तो याद रखिए, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात गिरनार में स्थित है। और शुद्ध संस्कृत का ये सबसे लंबा अभिलेख है। तो यहाँ पर पूरा होता है शक वंश के बारे में, शक आक्रमणकारी के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे पहलव और कुषाण वंश के बारे में, जो भी द्वितीय विदेशी आक्रमणकारी के दो अलग अलग चैप्टर है। तो ये वाला जो चैप्टर आपको मैंने कैसा समझाया, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।